नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेठ जी के प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कि एटलस में हमें इंडिया के फिजिकल मैप को अगर रीड करना हो या तो उसे लर्न करना हो तो कितनी आसान वे में हम उसे समझ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है जब भी हम प्रिपरेशन के फेज़ में होते हैं तो एटलस की बुक से एक बार सामना सामना ज़रूर होता है हमारा। अब उस आमने सामने में कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी देर तक तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ पहुँच गए, कौन से ग्रह में पहुँच गए। लेकिन फिर अगर हम उसको बार बार अच्छे से पढ़ना सीख गए तो बहुत मज़ा आने लगता है। तो कुछ ऐसे ही तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हम उस चीज़ को आसानी से सीख सकें। तो आइए सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं कि ये जो हमारा भारत का मैप है इसका रेशियो थोड़ा सा कम ज़्यादा है, बट उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह से, ये जो हमारा फिजिकल मैप है इसको हम किस तरह से सीखेंगे कि आसानी से हम इसको लर्न कर सकते हैं, यानी कि हम इसके पढ़ने का तरीका जानेंगे। हम ये इस चीज़ पे कम फोकस डालेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे है, लेकिन हम तरीके पे ज़्यादा फोकस डालेंगे। क्योंकि एक बार हमें जब तरीका पता चल गया तो हम चीज़ों को आसानी से अपने हिसाब खुद ब खुद ढूंढ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कहीं से। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इसको सीखने का तरीका क्या हो सकता है या इसको किस तरह से आसानी से सीखा जा सकता है। तो इसके सीखने के तरीके में हम जब भी शुरुआत करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर जगह से शुरुआत करेंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से ले लेते हैं हम। मान लेते हैं हम यहाँ से चलते हैं जम्मू कश्मीर वाले इलाके से। अब तो ये दो पार्ट हो गया है, ये कुछ इस तरह से हो गया कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया। खैर वो तो बात की बात है। आइए देखते हैं किस तरह से हमें देखना है। हम अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो हम यहाँ से होते हुए इसके किनारे किनारे से जाएंगे और हम देखते चलेंगे कि हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ से होते हुए जो भारत के कोस्टल एरिया हैं अब इधर, हम उधर होते हुए हम जाएंगे बाहर की तरफ। ठीक, अब इस कोस्टल एरिया का मतलब ये नहीं है कि हम अंदर की तरफ नहीं देखेंगे। हम इसके आसपास जो भी एरिया, मतलब इतनी मोटाई में आसपास जो भी आता जाएगा हम उसको कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा इलाका होगा हम इस पे अभी ध्यान देंगे। एक तरफ से चलेंगे और दूसरी तरफ ख़त्म करेंगे, तो इससे होगा कि हमें एक सीरीज में पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देरी करने की कोई बात है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे देखें हम तो जो इधर है कुनलुन पर्वत, ये जो चाइना का पार्ट है, ये जो कुनलुन पर्वत है ये चाइना में आता है। और याद रखना कि ये जो इलाका है ये भारत का ही क्षेत्र है, भारतीय भूभाग है, लेकिन इस पे भी चाइना का कब्जा है, जिस तरह से पीओके में पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, तो इधर चाइना का भी एक तरफ कब्जा बना हुआ है। अब भारत कोशिश में है कि दोनों तरफ से अपने भूभाग के फिर से अधिकार जमाया जाए, और ये भारत का ही भूभाग है तो हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहें। ठीक, अब इधर देखें अगर हम तो जो कुनलुन पर्वत है उसके नीचे ही यहाँ पे देखिए आप, इधर जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, यहाँ आते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, और उसके नीचे जस्ट हम देखते हैं तो लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख लिखा हुआ है तो ये पूरा लद्दाख श्रेणी में आता है। ठीक, अब उसके अगर और लद्दाख श्रेणी से थोड़ा सा आगे तो इधर आते हैं, हमें कैलाश पर्वत श्रेणी मिलती है इधर। और इसके नीचे जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है उसके नीचे मिलता है कि हमारे जास्कर पर्वत श्रेणी इधर मिलेगी। ये जास्कर रेंज हमें दिख रही होगी, ये पूरा जास्कर रेंज है। और ये यहाँ से लेकर जो हिमालय, ग्रेट हिमालय वाला पर्वत है, यहाँ से लेकर और ग्रेट हिमालय का जो ये छोर है यहाँ से शुरू होके ये पूरा ये हिमालयन रेंज में आ जाता है इधर ऐसे। ठीक है, ये पूरा जो है हिमालय रेंज में आ जाता है। तो जैसे देखेंगे हिमालय जो है भारत में भी है, नेपाल में भी है, और भूटान में भी जाता है कुछ चीज़ें, और चाइना में कुछ हिस्सा है। ठीक है, इधर म्यांमार में भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाता है। तो ये इस एरिया में जो है हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है। ठीक, अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर
कि जब हमें पता चल गई कि हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, तो उसके नीचे, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे ही जस्ट पीर पंजाल श्रेणी आपको दिख रही होगी, ये पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, ये हिमालय हो गया, पूरा ये हिमालय, और ये पीर पंजाल श्रेणी हो गई। और इसी के नीचे धौलाधीर भी है, जो ये पीर पंजाल है इसके नीचे धौलाधीर श्रेणी है, और धौलाधीर के नीचे ही शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है इधर आसपास, ठीक है। तो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी अंदर भी थोड़ा बहुत जाती है। तो इस एरिया में जो है सारे पर्वत फैले हुए हैं, ये पूरा एरिया। और इधर देखेंगे तो आप तिब्बत का पठार पूरा इधर मिल जाएगा आपको, इधर पूरा पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत होगी कि कौन से पर्वत श्रेणी, पहले पर्वत कौन सा आता है, और फिर तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला आता है काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी आ जाती, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी हो गई। इधर अगर हम देखेंगे तो कैलाश पर्वत श्रेणी हो गई, और फिर इसके बाद देखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी हो गई। फिर उसके बाद देखेंगे तो पीर पंजाल श्रेणी हमें निकल के ये दिख रही है, पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो धौलाधीर पर्वत श्रेणी ये पीर पंजाल के बिल्कुल पास ही है, सटे सटे दोनों। और उसके बाद देखेंगे तो शिवालिक पर्वत श्रेणी भी हमें यही मिलेगी, ठीक। इस तरह से हमारी पर्वत श्रेणियाँ लगी हुई हैं। हमें ये देखना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी के बाद कौन सा स्टेप है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो K2 माउंटेन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे अगर आप काठमांडू से ऊपर देखेंगे, जो इधर काठमांडू वाला इलाका है सिक्किम के बगल में, उसके ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दिखेगा आपको, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है माउंट एवरेस्ट। इस तरह से आपको सारे माउंटेन्स देखने हैं, कौन से चोटियाँ क्या क्या है, ये आपको इधर देखना पड़ेगा सारा, ठीक है। तो ये हो गई पर्वत वाली बात। अब आते हैं हम भारतीय भूभाग में कि कौन कौन से हमें पहाड़ियाँ मिलेंगी, क्योंकि पहाड़ियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उसके बाद। तो अगर हम इसके आएँ तो पटकाई बूम ये दिख रहा होगा आपको, पटकाई बूम का एरिया है। इसके बाद माया पहाड़ी, नागा पहाड़ियाँ हो जाएंगी। तो नागा पहाड़ियाँ जैसा नाम है तो वही नागालैंड में है, ठीक। इसके बाद अगर हम आएंगे नीचे तो मिजो पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी, ये मिजोरम में, इधर मिजो पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बराइल पहाड़ियाँ इधर मिलेंगी। चूँकि हम देखो इसी सीरीज़ में जाएंगे हम, ठीक। सीरीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि इसी सीरीज़ में हमें जाना है नीचे, ठीक। अब यहाँ पे हम अभी यहीं पे हैं। उसके बाद जब हम बराइल पर्वत श्रेणियाँ हम आ गए, उसके बाद यहाँ पे जो आएंगे मेघालय के पास, तो इधर आपको गारो, खासी, जयंतिया तीनों लाइन से मिलेंगी। तो इधर हो गई गारो, और इधर हो गई खासी, और एक गई जयंतिया, ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ एक में मिलेंगी। और इधर जब हम आएंगे तो ये मिकिर पहाड़ियाँ में मिल जाएंगी, ठीक। ये मिकिर की पहाड़ियाँ जो हैं इस तरह से ये जो पूर्वी इलाका है इसमें पहाड़ियों का विस्तार है। अब अगर हम यहाँ से बांग्लादेश से, मतलब हम भारतीय भूभाग में आते हैं बांग्लादेश को छोड़ के, तो जैसे ही हमें पश्चिम बंगाल का इलाका शुरू होता है उसके पास जो है यहाँ पे राजमहल पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी, ये एरिया, ये राजमहल पहाड़ियाँ मिलेंगी। और इसके बाद आएंगे तो ये जो पूरा इलाका है ये छोटा नागपुर का पहाड़ है, ठीक है, पठार है, सॉरी, छोटा नागपुर का पठार है। इसके ऊपर जो है हजारीबाग का पठार है, और इसके नीचे जो है रांची का पठार है, ठीक है, इसके नीचे ही रांची का पठार है, और इसके इधर बघेलखंड का पठार है। तो याद रखना है कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसके ऊपर हजारीबाग का पठार है, उसके नीचे रांची का पठार है, और उसके बगल में रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा किस भूभाग के चारों तरफ कौन कौन सा क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि इस तरफ से भी एग्जाम में आ जाता है कि इसके दाएं क्षेत्र में क्या है, बाएं क्षेत्र में क्या है, इसे कौन कौन से स्टेट सटे हुए हैं, ये सब भी, या स्टेट की सीमा लगती हैं, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो ये छोटा नागपुर का पठार है उसके नीचे रांची का पठार आ जाता है, और रांची के पठार के जस्ट नीचे ही गढ़जाट पहाड़ियाँ में मिलती हैं, ठीक है, गढ़जाट पहाड़ियाँ मिलती हैं। गढ़जाट पहाड़ियाँ जो हैं ये, इसमें एक चोटी है मलयागिरी। अगर आप लोग देखेंगे कि एटलस में देखेंगे आप, एटलस की बुक में, तो आपको ये सब दिखेगा उसमें कि मलयागिरी पहाड़ियाँ, उसकी जो चोटी है मलयागिरी चोटी मिलेगी। उसके नीचे जब आएंगे कुछ कह लें कि इसके आसपास यहाँ तक, यहाँ से सामने देखेंगे तो यहाँ पे जो है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी हमें, ठीक। तो ये याद रखने का एक तरीका है कि हम ये जो कोस्टल एरिया है इसके डिजाइंस को अगर याद कर लें तो हमें पता चल जाएगा किसके सामने कौन है। तो कुछ इसी तरह से लिंक करना
चाहिए। अपने हिसाब से भी आप लोग कुछ ना कुछ बना ही सकते हैं। यहाँ पे क्या था कि महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ थी, उसके नीचे आएंगे तो उसी के सामने दंड का पठार हमें मिलेगा पूरा। दंड का रण, बस्तर का पठार, दोनों ही नाम है, दंड का रण और बस्तर का पठार, ये पूरे एरिया में पाया जाएगा। उसके नीचे आएंगे जब हम, तो उसके नीचे आते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा नादयाल घाटी और नल्ला माला की पहाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें मिलेंगी नल्ला माला की पहाड़ियाँ मिलेंगी कुछ इस तरह। ये है नल्ला माला की पहाड़ियाँ, ठीक। नल्ला माला की पहाड़ियाँ ऐसे देखें तो उसके पालकोंडा पर्वत श्रेणी, उसके नीचे ही जस्ट उसके नीचे पालकोंडा पर्वत श्रेणी हमें मिलेगी। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जावरी पर्वत श्रेणी मिलेगी, और उसके नीचे देखेंगे तो सेवासय पहाड़ियाँ मिलेंगी, ये इस एरिया में, ठीक है, सेवासय पहाड़ियाँ। और उसके नीचे देखेंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी हमें, ये रही अन्नामलाई की पहाड़ियाँ यहाँ मिल जाएंगी, ठीक। उसके नीचे देखें, उसके ऊपर अब जाएंगे तो ये नीलगिरी हिल मिल जाएगा हमें। नीलगिरी हिल मतलब नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक। अब नीलगिरी पहाड़ियाँ से जब हम ये इधर देखते हैं तो ये पूरा जो है वेस्टर्न घाट आता है, यानी पश्चिमी घाट का इलाका आता है। ये पूरा ये जो तटीय इलाका है इधर, ये वेस्टर्न घाट हो गया, और ये तटीय इलाका जो है पूर्वी घाट में आता है, ईस्टर्न घाट। ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, ठीक। एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट। हम यहाँ तक आए थे नीलगिरी पहाड़ी तक। और नीलगिरी पहाड़ी से ऊपर जाएंगे हम, तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी हमें मिलेगी, ठीक है। ये पूरा इलाका हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, ये बालाघाट पर्वत श्रेणी हमें यहाँ मिलेगी। आप लोग अगर देखेंगे मैप में तो आप लोगों को दिखेगा। और इसके ऊपर जो है सतमाला पर्वत श्रेणी अभी मिलेंगी, ठीक है। सतमाला पर्वत श्रेणी के ऊपर जस्ट यहाँ अजंता पर्वत श्रेणी मिल जाएगी आपको, ठीक। अजंता पर्वत श्रेणी से ऊपर अगर आप जाते हैं तो सतपुरा पर्वत श्रेणी मिल जाएगी। देखिए, जिस तरह से हमने बोला था कि हम इस तरह आएंगे और इतना होते हुए जाएंगे, और जो है इतना इलाका हम कवर करते जाएंगे, तो इसी तरह हम चल रहे हैं, ठीक है। ये इसी इलाके में आ रहे हैं सारे। हम कहाँ पहुँचे थे? अजंता पर्वत श्रेणी यहाँ, ठीक। अजंता पर्वत श्रेणी के ये सतपुरा पर्वत श्रेणियाँ पूरी मिल जाएंगी इधर। सतपुरा पर्वत श्रेणी के जस्ट इधर ही महादेव पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको, ठीक। महादेव पर्वत श्रेणी मिल जाएगी। उसके आगे अगर देखेंगे तो मैकाल पर्वत श्रेणी भी यहीं आसपास मिलेगी। इधर आपको मिलेगा भंडेर का पठार। अब ऊपर यहाँ जाते हैं, इसके ऊपर तो यहाँ पे आते हैं तो ये अरावली रेंज मिल जाता हमें, ठीक। अरावली रेंज, ये अरावली रेंज के ऊपर देखेंगे तो राजस्थान का बागर है, और राजस्थान का पूरा ये मरुस्थलीय इलाका आ जाता है, ठीक। इस तरह से जो है हमारे सारे और इधर देखेंगे तो बुंदेलखंड का भी मिलेगा, और तैमूर पहाड़ियाँ वगैरह इस साइड मिलेंगी। तो हम इस भाग को भी देख लेंगे एक बार कि इस भाग में कौन कौन से पठार शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम एक ओवरव्यू देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ से शुरू करेंगे, और यहाँ से होते हुए पूर्वी तट से होते हुए हम पश्चिमी इलाके में जाएंगे और नॉर्दर्न स्टेट, फिर इसके बाद हम सारा कवर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमें सीखने में भी आसानी होगी। एक बार हम समझ लेते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि हमें नदियाँ किस तरह से जानना है इसमें, कि अगर हमें नदियों को सीखना है तो हम ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हो गई, यहाँ पे गंगा की नदी हो गई, यमुना रिवर हो गई, और सारी नदियाँ जो भी इधर यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। महानदी हो गई, कृष्णा नदी, ये गोदावरी नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, पार्वती नदी हो गई। तो इस तरह से हम जो है नदियों के बारे में जानेंगे, कौन सी नदियाँ कहाँ से होते हुए कहाँ को गिरती हैं, और उसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। और इसमें हम ये भी देखेंगे किस तरह से हम नदियों को सीखेंगे कि आसानी हो जाएगी। अगर आप लोगों को और कोई दिक्कत आ रही हो इसमें, और आप लोगों को लग रहा है कि कुछ और है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ये तो आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यूज़फुल हुआ होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।